आप पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स, और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अपना सेकंड चैप्टर था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड के अंदर आप पढ़ रहे थे कोहेशन। कोहेशन क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच the particles, the molecules of fluid attracts each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, जो दो पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिस प्रॉपर्टी के कारण उसको क्या बोलते हैं? कोहेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि सरफेस टेंशन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, या जैसे आप ड्रॉप करते हो, वाटर ड्रॉप करते हो, ठीक है, गिलास में से, तो गिलास में से वाटर ड्रॉप होता है तो उसकी शेप कुछ पहले तो थोड़ी सी ज्यादा होता है एरिया, बाद में धीरे 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 वो जाके कम हो जाता है उसका फॉल जो होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ा रहना चाहता है। ठीक है, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहते हैं जिसके कारण वो लेयर के अंदर गिरते हैं नीचे, एक दूसरे को कोहेशन करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो ये पार्टिकल बिखर जाते। तो बिखरे क्यों नहीं? ये एक दूसरे के साथ जुड़े क्यों रहे? क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, एक दूसरे को दूर नहीं जाने दे रहे थे। ठीक है, तो ये होता है अट्रैक्शन, यानी कि कोहेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है एडेशन। ठीक है, सरफेस को वेट करने की पावर। ठीक है, ये फ्लूइड्स के अंदर होती है। ठीक है, फ्लूइड जो है किसी भी सरफेस के ऊपर चिपक सकते हैं, वहां पे एडेसिव्स बन जाते हैं, वो उसके ऊपर ही रह जाते हैं, उसको वेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं एडेशन। ठीक है, adhere to another body, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ adhere to another body when comes in contact, जब कांटेक्ट में आते हैं तो दूसरी बॉडी को अडहेयर कर लेना, उसके ऊपर चिपक जाना, उसको वेट कर देना, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एडेशन बोलते हैं। अब दो अलग अलग चीजें हैं। कोहेशन क्या है? एक दूसरे पार्टिकल के साथ चिपकना, एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करना। दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है? कोहेशन है। अगर कोई और सरफेस है, जैसे गिलास के अंदर पानी रखा तो पानी निकाल दिया लेकिन वो गिलास के साथ चिपकी रहेगी लेयर्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एडेशन। ठीक है, किसी और सरफेस के साथ चिपकना और सरफेस को वेट करना उसको बोलते हैं एडेशन, और खुद के मॉलिक्यूल्स की ओर अट्रैक्ट होना उसको बोलते हैं कोहेशन। ठीक है, ये दो तरीके की प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना। कोहेशन के कारण सरफेस टेंशन आती है बॉडी के अंदर। ठीक है, कोहेशन के कारण ही वो फ्लूइड जो है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट रहता है, एक दूसरे के साथ चिपका रहता है, मतलब कि एक बॉडी की तरह वर्क करता है। और एडेशन के कारण वो किसी न किसी सरफेस को वेट कर सकता है। ठीक है, एडेशन के कारण ही वो उसके ऊपर चिपका रहता है। ठीक है, दूसरी बॉडी के साथ, किसी अदर सरफेस के साथ। नेक्स्ट है टॉपिक कैपिलैरिटी। सॉरी, कैपिलैरिटी। ठीक है, कैपिलैरिटी क्या होता है? कैपिलैरिटी होता है एक बहुत ही थिन ट्यूब, उसको बोलते हैं कैपिलर ट्यूब। बहुत ही थिन ट्यूब जिसके ऊपर बिल्कुल बारीक होल होता है, जिसका बहुत ही सूक्ष्म होल होता है, उसको जब आप वाटर या किसी सरफेस के अंदर रखते हैं, फ्लूइड सरफेस के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड हो,
ठीक है। फ्लूइड के अंदर जब उस बहुत ही बारीक लेयर को, बहुत ही बारीक जो कैपिलरी ट्यूब है उसको रखा जाता है, तो वो दो तरीके से रिएक्ट करती है। कई बार तो वो लिक्विड की लेयर से ऊपर चला जाता है पानी उस ट्यूब के अंदर, बहुत ही पतली ट्यूब है, बहुत ही थिन ट्यूब है, उसके अंदर जो वाटर था वो नॉर्मल लेयर से ऊपर चला गया, यहां तक पहुंच गया। ठीक है, ऐसे इसकी ऊपर ऐसे शक्ल बन जाएगी। ऊपर थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेता हूं आपको दिखाने के लिए, आसानी से समझ में आए। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही बारीक ट्यूब है, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा एरिया ज्यादा ले लेते हैं आप। ठीक है, इसको वाटर के अंदर मैंने रखा वर्टिकल, तो ये क्या हुआ, वाटर के अंदर जब रखता हूं तब तो ये ऐसी शक्ल ले लेती है और ऊपर चला जाता है पानी थोड़ा सा। ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल लेयर है उससे पानी जो है वो इतनी ऊंचाई तक चला जाता है, h हाइट तक ऊपर चला जाता है। ठीक है, h हाइट तक ऊपर चला गया पानी जब पानी के अंदर रखा उसको। ठीक है, मतलब कि पानी अपने आप ऊपर चला गया। ठीक है, उसके अंदर एक पाइप रखी, बहुत ही कम डाया की पाइप, तो पानी उसके अंदर अपने आप राइज हो गया। ठीक है, दूसरी लेयर जो थी, दूसरी जो वार था, जो मैंने कैपिलरी रखी वही ट्यूब सेम उसी डायमीटर की, उसको रखा पारा के अंदर। ठीक है, बहुत ही सघन पारा है। ठीक है, मरकरी के अंदर रखा, तो मरकरी के बारे में क्या हुआ, इसके साथ तो ये ऐसे लेयर बनाएगी ऊपर की ओर। मरकरी के साथ क्या हुआ, मरकरी जो थी वो उतनी ऊंचाई पर भी नहीं जा पाई जितना उसका ओरिजिनल लेवल था। ठीक है, ये ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब, वही सेम डायमीटर, वही सेम कैपिलरी ट्यूब। इसको जब मरकरी के अंदर रखा तो ये ओरिजिनल से भी नीचे रह गई, ओरिजिनल से भी नीचे रह गई है। ठीक है, ओरिजिनल इसको बोलते हैं, जब ये ओरिजिनल इतना लेवल था उसका मरकरी का, उससे नीचे रह गई, उसको बोलते हैं कैपिलरी फॉल। जब वो पानी के वाटर के ओरिजिनल लेवल से ऊपर चला गया उसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। ये दो तरीके से होता है, देखो पहले कैपिलरी फॉल, ये थीटा एंगल के ऊपर जब उसका ऐसे बनेगा, उसके साथ कैपिलरी के अंदर उसका सरफेस ऐसे बनेगा और पानी के साथ उसका सरफेस ऐसे बनेगा ऊपर की ओर। ठीक है, ये है कैपिलरी राइज, ये है कैपिलरी फॉल। ये दो तरीके से कैपिलरी इफेक्ट आते हैं। ठीक है, जो मरकरी है वो ओरिजिनल लेवल से नीचे रह जाएगी जब उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब रखूंगा, और जो वाटर है वो ओरिजिनल लेवल से ऊपर चला जाएगा, तो वो कैपिलरी इफेक्ट के कारण होता है। इसके एग्जांपल जैसे दिए के अंदर आप बाती रखते हो तो उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे होल्स जो होते हैं, बहुत ही माइनर जो उसके रेशे होते हैं, वो एज ए कैपिलरी वर्क करते हैं। ठीक है, तो जब वो कैपिलरी उसके अंदर जब आप बाती रखते हो तो बाती के ऊपर अपने आप जो उसका फ्लूइड है नीचे से ऊपर की ओर आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो वो कैपिलरी राइज है। ठीक है, और ऐसे ही कैपिलरी फॉल, मरकरी के अंदर अगर कैपिलरी रख दी जाए, कैपिलरी ट्यूब रख दी जाए, तो वो ओरिजिनल सरफेस से भी नीचे रह जाएगी, जिसको बोलते हैं कैपिलरी फॉल। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द फेनोमेनन ऑफ rise and fall of liquid surface in a small tube, जिसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, स्मॉल ट्यूब। ठीक है, relative to the surface of liquid। ठीक है, सरफेस ऑफ लिक्विड ये है, उससे नीचे रह जाना पानी का। ठीक है, या लिक्विड का, या उससे ऊपर उठ जाना, उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी। ठीक है, इज नोन एज कैपिलरिटी। ठीक है, उसके ऊपर उठ जाना या उससे नीचे रह जाना पानी का थिन ट्यूब के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं। ठीक है,
जब इसको कैपिलरी ट्यूब को वर्टिकल रखा जाए तभी ये करना है बेटा, ठीक है। मतलब कि जो कैपिलर ट्यूब है वो क्या होनी चाहिए, वर्टिकल फिट होनी चाहिए। इसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसको जो कैपिलरी राइज है उसको बढ़ाते हैं या कैपिलरी फॉल है उसको बढ़ाते हैं, कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहला है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक वेट मरकरी का ज्यादा था जिसके कारण वो ऊपर उठी ही नहीं, इसका कम था इसीलिए ये ऊपर चला गया। मतलब कि स्पेसिफिक वेट बहुत इफेक्ट डालता है। दूसरा है डायमीटर ऑफ ट्यूब। जितना ज्यादा होगा उतना ही राइज कम होगा, ठीक है। जितना कम होगा उतना ही राइज ज्यादा होगा, पानी उतना ज्यादा ऊपर उठेगा, ठीक है। थर्ड वन इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि कैपिलैरिटी कितनी होगी, कैपिलैरिटी इफेक्ट कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेपर प्रेशर। वेपराइजेशन क्या होता है, किसी लिक्विड को जब आप गर्म करते हैं, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी एक लेयर वेपराइज हो जाती है, वहां से उठ के बाहर चली जाती है, मतलब लिक्विड से टूट के बाहर चली जाती है, वो वेपर बन जाती है, उसका वाष्प बन जाते हैं, ठीक है। वो लेयर जो होती है वो इतनी ज्यादा प्रेशर के साथ वहां पे रहती है उस एरिया में, अगर अपन ने उसको क्लोज्ड वेसल के अंदर अपन ने उसको बंद कर रखा है वेपर को, तो वो प्रेशर उसके अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। अभी अपन ने पहले कैपिलरी पढ़ा, कैपिलरी के बारे में सारी चीजें होगी, राइज एंड फॉल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी अपन बात करें वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है, जो एक फ्री, अगर आप किसी लिक्विड को क्लोज वेसल के अंदर उसको टेम्परेचर हाई कर दें, पहले पढ़ते हैं इसको पूरी डेफिनेशन, कहते कि ऑल द लिक्विड हैव टेंडेंसी टू वेपराइज। सभी लिक्विड्स को, जितने भी लिक्विड हैं उनको वेपराइज होने की टेंडेंसी होती है, वो वेपराइज हो सकते हैं। उनके ऊपर वाली लेयर जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो टूट के वेपर बन जाती है, ठीक है। तो वो वाली लेयर जो होती है अगर वो क्लोज्ड वेसल के अंदर हो, मतलब कि आप एक लिक्विड को गर्म कर रहे हो लेकिन वो क्लोज्ड वेसल के अंदर है, ठीक है। जैसे ये मैंने एक वेसल बनाई, ये ऊपर से बंद है, ठीक है, इसके अंदर वाटर है, कोई भी लिक्विड ले सकते हो, हर लिक्विड के अंदर टेंडेंसी होती है। आपने इसको गर्म कर दिया, ठीक है, नीचे से इसको आप हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से ये क्या हो गया, यहां पे एक फ्लेम है, ठीक है, जिस फ्लेम से इसको हीट किया जा रहा है, तो हीट करने से ये क्या होगा, जो ऊपर वाली लेयर है वो वेपराइज हो जाएगी, उसके वेपर बन जाएंगे, ठीक है। वो वेपर अब बाहर तो नहीं जा सकते क्योंकि वो ये लेयर जो है ये बंद है, पूरी आपकी वेसल जो है वो बंद है। जैसे आप घरों के अंदर देखते हो, कुकर का एग्जांपल है आपका, ठीक है, तो वो जो होता है वो बंद होता है पूरा, उसके अंदर वेपर बन जाते हैं बहुत ज्यादा, जिसके कारण अभी वेपर का खुद का प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। ये प्रेशर इस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाता है फिर से, जिसके कारण ये और तेजी से वेपराइज हो जाता है, ठीक है। ज्यादा प्रेशर होने के कारण पहले ही हीट होगी उसके अंदर, उसके कारण ये ज्यादा जल्दी वेपर बन जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, जो लिक्विड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जब उसको कहते हैं कि एक क्लोज वेसल के अंदर रखा जाता है, तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर है वो अपना एरिया एक फ्री सरफेस के ऊपर एक एरिया कवर कर लेते हैं पूरा, ठीक है, जिसको वो खुद प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। जो वेपर है वो उनका खुद का प्रेशर होता है। दिस वेपर एक्सर्ट्स इट्स ओन प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो जो क्या कहलाता है, ये जो प्रेशर है जो लिक्विड सरफेस के ऊपर ये लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। इस लिक्विड प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के अंदर, जहां पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये क्या है, वेपर प्रेशर है, बहुत ज्यादा होता है, इसी के कारण खाना जल्दी बनता है। अब उसके अंदर सेम एग्जांपल है, ठीक है, नीचे वाटर है,
वाटर को जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे उतनी उसकी हीट बढ़ती जाएगी और उतना ही वो जल्दी वेपराइज होगा। ठीक है, ये वेपर पहले बन गए, जिसके कारण प्रेशर बढ़ गया कुकर के अंदर। प्रेशर बढ़ने के कारण नीचे वाला जो लिक्विड था उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ गया, जिसके कारण वो जल्दी फिर से वेपर बनने शुरू हो गए, मतलब कि जल्दी कुक हो जाएगा इसके अंदर खाना। ठीक है, तो इसलिए आप क्लोज वेसल यूज करते हैं वेपर प्रेशर्स को यूज करने के लिए। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, जो पार्टिकल्स फ्लूइड से अलग होके गर्मी के कारण, ठीक है, वेपराइज हो जाते हैं और वेपर बन जाते हैं, उनके अंदर जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, किसी फ्लूइड के कंप्रेस होने की प्रॉपर्टी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, अब हर फ्लूइड को कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब उसको अपने जितना वो एरिया कवर करता है उससे कम एरिया में उसको कंप्रेस किया जा सकता है। क्यों होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड to change its volume, to change its volume due to pressure। अगर प्रेशर बढ़ता है तो फ्लूइड कंप्रेस हो जाता है, अगर प्रेशर कम होता है तो फ्लूइड जो है एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर प्रेशर ज्यादा पड़ गया फ्लूइड के ऊपर तो वो कंप्रेस हो जाएगा। प्रेशर किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वेसल बताया था, वेसल को हीट किया तो अब उसके खुद के वेपर्स का ही प्रेशर फ्लूइड की लेयर के ऊपर पड़ने लगा, जिससे वो कंप्रेस हो गई। अदरवाइज आप किसी पिस्टन से उसको कंप्रेस कर सकते हैं, पिस्टन से प्रेशर डालेंगे उसके ऊपर तो फ्लूइड जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड टू चेंज इट्स वॉल्यूम ड्यू टू प्रेशर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये कंप्रेसिबिलिटी के साथ आपने अपना लेक्चर खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।